बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब मियां शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर फिर वज़ीर आज़म बन गए। आज वो अपने ओहदे का हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने तकरीर भी कर दी है। कैसी होगी ये दूसरी बार जो आई है शहबाज सरकार? तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो ये है ना कि जिन्होंने वोट दिया है वो फॉर्म 47 वाले MNAs हैं जी। असल मामला ये है कि देखें, लेजिटिमेसी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साख का क्वेश्चन है। शहबाज शरीफ जो है वो वैसे भी कोई बहुत लाइकेबल कैरेक्टर नहीं है। वो अपनी पार्टी के रहनुमा नहीं है ना। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड टेल पीपल कि एक शख्स जो इस वक्त वज़ीर आज़म बन रहा है वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी नहीं था, सही। उसके नाम के ऊपर वोट भी नहीं मांगा गया, वो अपनी पार्टी का रहनुमा भी नहीं है। सही। यानी रहनुमा से मुराद है कि ज़ाहिर है कि इज़ अ लीडर ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जो पार्टी में लाइकेबिलिटी होती है और जो लोगों की फॉलोइंग है वो जितनी भी है वो ज़्यादा नवाज शरीफ के लिए है। शहबाज शरीफ जो है वो अपनी पार्टी में भी एक अकलियत की हैसियत रखते हैं। तो वो जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो उनसे क्या तवक्को होनी चाहिए? पाकिस्तान की जो कश्ती है वो तो मझधार में फंसी हुई है, सही। तूफान में फंसी हुई है, और ये जो हमारी मईशत की नाव है ना वो डोल रही है। अब आपको पता है कि ऐसी सूरत हाल में जब कश्ती, जाहिर है कि हमारी तो ऑटोमेटिक बोट भी नहीं है ना, कश्ती को मझधार से, तूफान से, तूफानी लहरों से, बफरी हुई मौजों से निकालने के लिए आप बादबान बांधते हैं, सहारा बादबान का लेते हैं। वो बादबान जितना मजबूत होता है, जितना अच्छा होता है, वो हवा को उतना ज़्यादा ब्लॉक करता है। जितनी बेहतरीन तरीके से वो लगाया जाए, फिर वो हवा के सहारे उसको स्टीयर आउट करता है, बाहर निकालता है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त यूँ समझें कि एक फटे पुराने लीरो लीर जो होता है ना कपड़ा, उसकी तरह है। सही। वो अख्तर उस्मान साहब की गज़ल है कि भंवर बरहम हवाएं गुम किनारा क्या बनेगा, दरीदा बादबां अपना सहारा क्या बनेगा। वाह। यानी भंवर, बरहम हवाएं, गुम किनारा, यानी तीनों सिचुएशंस, वी आर फेसिंग अ परफेक्ट स्टॉर्म। सही। तो उसमें दरीदा बादमा अपना सहारा क्या बनेगा। बड़ों पर मुनकशिफ थी सहलंगारी हमारी, हमें अजदाद कहते थे तुम्हारा क्या बनेगा। वाह। नए सालार से जिंदा में बच्चे पूछते हैं हमारे शहर के फातेह हमारा क्या बनेगा, और हवा के शर से दामन ही बचाए तो बचाए। दैट इज द मैसेज फॉर पीपल कि हवा के शर से दामन ही बचाए तो बचाए, दरीदा बादमा अपना सहारा क्या बनेगा। तो जागते रहना, साढ़े ते नहीं रहना। बेसिकली मैसेज ये है कि आपने जो भी करना है इस सारी सूरत हाल में। अच्छा, उनकी तकरीर की तरफ आते हैं, और तकरीर में इमरान खान के लिए क्या पैगाम था जी। और उन्होंने किया शहबाज शरीफ ने वही है जिसकी तवक्को थी। आपको याद है कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब या जो भी शख्स नून लीग की तरफ से ज़बरदस्ती आके प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वो बनने के बाद 8 फरवरी के बाद पहला ऐलान ये करेगा, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होगी। जी। तो देर हो गई। आपको पता है कि शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान नून लीग वाले नारे लगा रहे थे, जी। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर है। और वो नारे, जाहिर है कि नून लीग के लीडर्स जो आए हुए हैं वहाँ पे, जो बैठे हुए हैं, उन्होंने यही नारे लगाने हैं ना कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन आपको पता है कि जब नारे लगाए जाते हैं, वो जब आप किसी की तकरीर सुन रहे होते हैं ना, तो आप उसका जुमला मुकम्मल होने पे नारा लगाते हैं, उसको बोलने की ब्रीथिंग स्पेस जहाँ पे स्पेस देते हैं। जी। वो नारे इस वजह से लगा रहे थे ताकि माइक्स के जरिए चोर आया के नारे ना चले जाए। तो चलेंगे। पीठी भी और हर जगह पे चल रहा था, वो लग तो रहे थे नारे। तो शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान क्या मनाजिर थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे इस पूरे मंजरनामे का। उन पर हमने करनी है अलहदा से बात। सही। क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल दावे भी चल रहे हैं ना, कुछ अंदाजे भी चल रहे हैं, कुछ दावे भी चल रहे हैं। कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो चुकी हैं। हाँ, वो हो चुकी हैं, तो उसके हवाले से जो है ना वो हमने सेपरेटली बात करनी है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर क्या की है। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाक मईशत के साथ साथ मिसाक मफाहमत की भी दावत दे दी। सही। मैं आपको मेरी वीडियोस निकालने, मैंने कहा था ये जब बन जाएंगे उसके बाद कहेंगे कि साडे नाल तावन करो। जी। एंड दैट विल बी टू लेट इफ़ एट ऑल। अगर आपको ये करना था, आज आप बुनियादी तौर पे मुकम्मल जिम्मेदार हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है। जी। आप ही पे सारी जिम्मेदारी जाती है।
आपने जिस वक्त आपको पता है कि आप एक ऐसे इलेक्शन में जा रहे हैं, इसके नतीजे के ऊपर बहुत तूफान खड़े होंगे, आपको रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लेने चाहिए थे। उस वक्त ये मफाहमत की बात, उस वक्त ये मिसाक मईशत की बात, मैं तो अपनी हर वीडियो में एडवोकेट करता हूँ इस बात को कि आपके 3 कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। सही। 3 चीज़ें हैं जिनमें तसलसल होना चाहिए। आपकी डिफेंस, ज़ाहिर है कि डिफेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफेंस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, और आप यानी कि फॉरेन पॉलिसी से जो आपकी दोस्ती हैं मुख्तलिफ ममालिक से, वो चेहरा तब्दील होने से तब्दील नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है मईशत। इन 3 के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत इसके अलावा करें आपने जिस पे करनी है, लेकिन व्हेन वाज योर चांस? योर चांस वाज बिफोर 8 फरवरी, बल्कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले। सही। जिनकी सज़ाएं बनती थी 9 मई की, सज़ाएं दे देते, जिनका छोड़ा जाना बनता है छोड़ देते, और उस वक्त बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट करते, इंतखाबी नताइज को एक्सेप्ट करने के लिए लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते, तो आज आप इस सूरत हाल में ना होते कि चोर चोर के नारे लगने, और अभी सिचुएशन इनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर अब इन्होंने गुफ्तगू क्या की, उस पर आ जाते हैं। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि मिलकर फैसला कर लें कि पाकिस्तान की तारीख बदलनी है, हम हिमालय नुमा चैलेंजेस को अबूर करेंगे। अब कोई 72-73 साल उम्र है शहबाज शरीफ साहब की, मियाँ साहब से 1.5 साल 2 साल ही छोटे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ये एक्सपेक्ट करना कि ज़िंदगी के पहले 74 साल या 73 साल जो करते आए हैं, तो 74वें या 75वें साल में कोई चीज़ नहीं कर देंगे, मुख्तलिफ कर देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कर देंगे, ये प्रिमिटिव हो चुके हैं। ये माजी वाला सारा इनका जो है वो थॉट प्रोसेस है, और उसी तरीके से औज सुरैया पर पहुंच गए, फलाने खोया हुआ मकाम देंगे। वो कौन सा खोया हुआ मकाम दोगे? खोया किसने? आप लोगों ने तो खोया। खोया भी जिसने, जो था वट एवर वॉज, उसको तो लूज करने वाले आप लोग हैं जी। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह हलक फाड़ फाड़ के पंजों के बल खड़े हो के जो फरमा रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, ये बताए ना लोगों को कि 19,000 अरब से जायद कर्जा इन्होंने 16 महीने में चढ़ाया। बताएं ना, बिजली कैसे महंगी इतनी हो गई, गैस कैसे इतनी दस्तरस से बाहर हो गया लोगों के, पेट्रोल कहाँ पे गया, डॉलर कैसे गया, बताएं सारी चीज़ें। अच्छा, सच बोलें। कहते क्या है, कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की तरक्की पर नवाज शरीफ की तख्तियाँ लगी, उनकी हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, मुकदमे बनाए गए और जिला वतनी पर मजबूर किया गया। ना नवाज शरीफ, ना आसिफ जरदारी, ना बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ बात की, और ना ही इस तरह सोचा। जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे कहा, हमने सब्र से काम, तहम्मुल से काम लिया, कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। नाउ दैट इज़ अ मैसेज। बल्कि अगले उन्होंने अपोजिशन के हवाले से कहा कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपनी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला। 2 सूबों के वज़ीरों को कहा गया IMF से कहो पाकिस्तान की मदद ना करे। 9 मई को इदारों और GHQ पर हमला किया गया। बेसिकली दिस टेल्स यू 2 से 3 चीज़ें। एक तो ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा से ऐलान आया था अली अमीन गंडापुर का जी, कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं पुलिस से कहता हूँ कि जिसके ऊपर नाजायज़ FIR या मुकदमा है उसको क्वाश कर दें, ख़त्म कर दें, और जिनका है सबूत है, वो रहे, सबूत है उनका रहना चाहिए, उन पर मुकदमा चले। सही। तो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में तासुर ये मिलता है कि तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो सख्त रहेंगे, और इनकी ये जो गुफ्तगू है आज उसका टोटल जो मरकज़ और महवर था, जो फोकस था, वो इतना ज़्यादा एंटी अपोजिशन, यानी कि उनका बेसिकली ख़िताब मजमुआ था 2 चीज़ों का। नंबर 1 के बजट तकरीर जिस तरह से होती है कि आप बताएंगे हमने ये करना है, ये करना है, वादे प्रोमिसेस शुरू का यही टाइप था ना। हाँ। और दूसरा उसमें यह था कि उन्होंने अपनी अपोजिशन को कैसे टैकल करना। जी। तो अपोजिशन के हवाले से तो इस गुफ्तगू में वो एक चीज़ बाकायदा गालिबन नून लीग अब ये बात समझती है कि उनकी सियासी ऑक्सीजन तहरीक इंसाफ और फ़ौज की लड़ाई है। जी। अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट या तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां, तलखियाँ, प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू स्विच ऑफ द ऑक्सीजन बटन इन द वेंटिलेटर।
बंद कर देगा और वो जनाब उसको कर देगा। तो उनकी पूरी गुफ्तगू का इसमें एक मरकज़ बाकायदा ये था। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अपनी तकरीर में कि नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, खालिद मक्सी ने कहा कि सियासत कुर्बान हो लेकिन हम अपना किरदार अदा करेंगे। आप इमेजिन करें। जोक्स नहीं, चलेंगे तो इनका मौक़िफ़ है ना। इस मौक़िफ़ में मौलाना फजलुर रहमान का नाम नहीं है। भी 2022 में आपने कहा था ना ये जी, तो अभी जो साथ आ गया है, जो गुलदस्ते में बचा ना महमूद अचकज़ई का नाम है, ना मोहसिन दावड़ का नाम है, ना अख्तर मैंगल का नाम है, ना इसमें मौलाना फजलुर रहमान का नाम है। तो ये तो रूए रवा थे ना, ये सब कुछ कर रहे थे। तो इन्होंने भी तो आपके साथ मिलकर अपनी सियासत कुर्बान की थी ना रियासत। अलीम खान साहब आ गए, अलीम खान शुजात, चौधरी शुजात साहब का साथ मिल गया। अच्छा, एक चीज़ बड़ी दिलचस्प थी, जो इलेक्शन है ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो के नवासे और ज़ियाउल हक के सगे बेटे की चॉइस एक थी कि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो शहबाज शरीफ। वाह। यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा और दामाद अपने जहन में रखें, पीपल्स पार्टी चेयरमैन एंड को चेयरमैन, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक का बेटा एजाजुल हक। इनकी चॉइस फिलहाल मुश्तरक है कि इस वक्त पाकिस्तान की बाग दौड़ जिसके हाथ में देनी है और जो उसका असल मसीहा बनेगा वो शहबाज शरीफ। वाह, ये हुआ है आज। अच्छा, बिजली और टैक्स चोरी के केसेस को जड़ से उखाड़ देंगे। अच्छा, एक इन्होंने कहा, अच्छा मेंशन किए इन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स, इतने हज़ार अरब ये हो जाता है, इतने 100 अरब की चोरी हो जाती है, ये सब कुछ पुराना लिखा पड़ा है जो इन्होंने इतने हज़ार अरब का जनाब खसारा है, इतने हज़ार अरब। ये बताएं कि 9 अप्रैल 2022 को बिजली की यूनिट कितने की थी और जिस दिन ये गए थे 9 अगस्त 2023 को बिजली की यूनिट कितनी? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ना जो पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ें वो तो ठीक कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपसे, हमारे से कहें हम आपको कर देते हैं आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। हमें सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम चाहिए, और आप वही दवा हैं, हम वही मरीज़ हैं। हम आपसे पहले शिफायाब नहीं हुए तो अब आप में कौन से गुण ऐसे नए आ गए हैं जो आप हमारा मसला दुरुस्त कर देंगे। अब वो एलोपैथिक से ना सीधा जड़ी बूटी डॉक्टर ही तब्दील करके देख लो भाई, अपना इंजीनियर ही तब्दील कर लो अगर इमारत में कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर तब्दील कर लो अगर शिफा नहीं मिल रही। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो ज़ोर ज़ोर से डाइस के ऊपर हाथ मार के, माइक पकड़ के हिला के, ये गुफ्तगू करके तो मसाइल हल नहीं होते ना। इतने हज़ार अरब, इतने 100 अरब, मसला ये है कि भाई आपके अपने ऊपर इतने बड़े बड़े चोरी के इल्ज़ाम रहे हैं और वो जिस तरीके से गए हैं, आप पे से उतरे हैं, दैट इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन योर क्रेडिबिलिटी। आपके नीचे लोग काम करने वाले आपकी बात के ऊपर किस तरीके से 100% अमल दरामद करेंगे जब आपके अपने कागज़ ही सुथरे नहीं। सही, मतलब यानी कि एक शख्स जो है वो अपने उसके ऊपर इतने डाउट्स हों, वो दूसरों को कैसे तलकीन और वो कर सकता है। आप अपने पहले क्लियर करें ना, कागज़ क्लियर करें, फिर उसके बाद ये बातें क्लियर उनने करवा ली है ना। हाँ, फौरी इंसाफ के लिए अदलिया और ऐवान को निज़ाम लाने की तजवीज़ दी है। बलूचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया। और बहरहाल वो ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे, कुछ इस किस्म की उन्होंने बातें की है बुनियादी तौर पे। और टैक्स चोरी के केसेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मतलब ये वो किस्से कहानी शुरू करेंगे, ये वो किस्से कहानी है कि जनाब जो हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे। हाँ, ये उनका जुमला मस्त औजे सुरैया पे थे हम, और हमें जनाब वो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो वहाँ पहुँच के भाई दे अचीव्ड ऑल ऑफ दैट अंडर योर वॉच। आपकी प्रायोरिटीज़ और आपका काम आप जो कर रहे हैं वो ये है कि सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दो, सही, लोगों को बोलने के ऊपर पाबंदी लगा दो। अपोजिशन के हवाले से ये करेंगे। 2 हफ्ते से ज़ायद हो गए, ट्विटर बंद है, एक्स जिसे कहते हैं पाकिस्तान में बंद। अच्छा, बहरहाल ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर ना कभी इलेक्शन के बाद से सेपरेटली इसके ऊपर बात करेंगे। आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, पाकिस्तान की आबादी दुनिया की कुल आबादी का कितने फ़ीसद है। दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया इंडस्ट्री, जो ओवरऑल सोशल मीडिया की मार्केट है, उसका कितना बड़ा रेवेन्यू है, कितने हज़ार अरब डॉलर का है, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बीइंग द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड,
5वीं सबसे बड़ी आबादी के हिसाब से, तो हमारा हिस्सा उस हिसाब से कितना बनता है, हमें मिल कितना रहा है, इंडिया का कितना मार्केट शेयर है, इंडिया के टॉप 10, 20 या 25 या 100 सोशल मीडिया पे कमाने वाले कितने मिलियन डॉलर्स मुल्क को देते हैं, या कितने बिलियन डॉलर हर साल अपने मुल्क लेकर आते हैं। जो आप 1-1 अरब डॉलर के लिए भिखारी बने होते हैं ना, कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन बड़ी मजबूरी है, दरवाज़ा बंद न करना वे के। बड़ी मजबूरी है, और अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो करूँगा, मैं जाऊँगा, लोग फ़ोन पसीना बहाएंगे, आपके पैसे वापस करेंगे। अब तो आप मंसूर अली खान ने जो इंटरव्यू किया था, इनकी प्रॉपर्टीज़ का और चीज़ों का पूछा था, तो इनके पास कागज़ पूरे थे, इनके जवाब तसल्ली बख्श थे। वो देख लें, मरियम नवाज वाला देख लें, सारे इंटरव्यूज क्या हवा में भाप बन के उड़ गए, भक से उड़ गए, लोगों के जहनों से महव हो गए क्या? डिसोन कर दिया था अपने बड़े भाई को उसी वक्त, उसी इंटरव्यू में। हाँ, और फिर ये देखें इन्होंने जो बताया, अब इतनी ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन आप चेक करें, यानी शहबाज शरीफ बता तो रहे हैं कि फौज की तनख्वाहें तक आप उधार लेके दे रहे हैं, कर्ज की पीते थे मैं, और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती लावेगी। हाँ, तो मतलब आपने कहानी वहीं से शुरू होती है, हमारे तो मसाइल वहाँ से शुरू होते हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ आज समझ एक मरतबा फिर आ गई है। मरियम औरंगज़ेब ने जब आपके बिहाफ के ऊपर गुफ्तगू की है, जो अतातारड़ गुफ्तगू करते हैं जो आपके लोग, और आपका फोकस अभी भी इमरान खान होगा। जो सबसे बड़ी गलती आपने की थी 2022 अप्रैल में, जब आपने शेरवानी पहनी थी, जिस तरीके से भी पहनी थी, बड़ा शौक था आपको, आप बन गए थे भाई, तो उस वक्त अपना फोकस लोगों के मसाइल पे, आवाम के ऊपर रखना था ना। आपने अपना फोकस रखा कि हम जब सियासत कुर्बान कर रहे थे तो फिर लोगों की तरफ देख। इमरान खान स्टार्टेड विनिंग द मोमेंट इमरान खान उस वक्त जीतना शुरू हुआ जिस वक्त इन्होंने फैसला किया कि हमने इमरान खान को हराना है। सही। और भाई तुम किसी को भी हराना है, किसी को भी हरा सकते हो, उसके लिए तुम्हें ऑन ग्राउंड परफॉर्म करना है, कुछ डिलीवर करना है। तो ये है शहबाज शरीफ साहब का खिताब। सही। और वो है कि जनाब, अब वो नगमा था ना जी, कि जो बचा है वो लुटाने के लिए वाह, आए हैं, रानी बेगम आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। सही। तो शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं ना, ये नून लीग जिस तरीके की सिचुएशन है, कोई मौजज़ा हो जाए तो और बात है, वरना ये जो इनके पास छोटी मोटी कोई 17 हल्के क्लेम कर रही है, कोई 33 कर रहा है, जिनके ऊपर एतराज़ नहीं है, बाकी सारे के ऊपर मोतरज़ हैं कि यार ये भी नकली, ये भी जाली, ये भी जाली। तो वो जो बची कुची सियासत है ना, ये उसको भी लौटाने के लिए आए, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।